नौजवानों, आज मैं आपसे मुखातिब हूं। एक किसान था जिसने सारी जिंदगी अपने खेतों में काम किया। अब बूढ़ा हो गया, इतना ज़ईफ हो गया कि अब अपने खेतों को देखता है और कहता है, अब मैं किसी काम का नहीं रहा, मैं खेतों में काम नहीं कर सकता। लेकिन उसका एक बेटा था। वो अपने बाप को बारहा बार देखता था कि वो बैठा रहता है, इंतहाई ज़ईफ, कुछ नहीं कर सकता था वो बुजुर्ग आदमी। लेकिन एक दिन इस बेटे ने यह सोचा कि ये मेरा बाप अब निकम्मा हो गया, मुझ पर बोझ है। इस नौजवान ने एक कफन बक्स संदूक बनाया और उसमें अपने इस कमजोर बाप को लेटा दिया जो खुद मज़ाहमत नहीं कर सकता था। गाड़ी पर रखा और इस संदूक के ऊपर कवर भी लगाया और ले गया एक ऊंची पहाड़ी पर कि वहां से इस संदूक समेत अपने बाप को नीचे फेंकूंगा। बाप जिंदा था, संदूक में था। पहाड़ी पर पहुंच गया, संदूक बाहर निकाला उस चोटी पर, और अंदर से बाप ने कहा, बेटा थोड़ी देर के लिए इसका ढक्कन खोलो, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। बेटे ने जब संदूक के ऊपर से यह कवर हटाया तो कहा, बोलो क्या बात है। तो बाप ने कहा, बेटा मुझे आपने फेंकना तो है ही यहां से, तो ऐसा करो कि मुझे इस बक्स से निकाल कर फेंक दो, लेकिन ये जो संदूक है ये तुम अपने साथ ले जाओ। हो सकता है ये संदूक कल तेरे बच्चों को तेरे लिए काम आए। ओहो, नौजवानों, वालदैन बहुत कीमती एहसासा है। इनकी इज्जत करो, इनकी दुआएं लो, जल्द वो इस दुनिया से चले जाएंगे। कलाम के मुताबिक भी लिखा है, अपने मां बाप की इज्जत करो तो यूं इस धरती पर तेरी उम्र दराज होगी। नौजवानों, वालदैन ने बहुत कुछ आपके लिए किया, आप याद करें या ना करें, लेकिन आज अपने वालदैन के एहसानात को भूलिए नहीं। अपने वालदैन के एहसानात को याद रखिए और उनके आगे कभी आप ऊंची आवाज से ना बोलिए, उनका दिल टूट जाएगा। और याद रखिए, जो कुछ आज आप बोते हैं कल उसको काटना पड़ेगा। खुदावंद इस ख्याल के वसीला से आपकी सोचों और ख्यालों को यकसर बदल डाले। आमीन।